हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों, ठीक ठाक। आज एक और लेके आ गए न्यू वीडियो। आज हम दमाम में हैं और लोड करने के लिए आ गए हैं शर्मे का। ये शर्मा न्यूम का हमने लोड करना है, जो नई सिटी बन रही है सऊदी अरब में। वहाँ का लोड करना है। तकरीबन यहाँ से जो सफ़र है हमारा, वो सफ़र हमारा है तकरीबन 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर हमारा सफ़र है। चलो ठीक है जी, लोड करते हैं और लोड करके आपको मिलेंगे। और तरपाल भी डालनी है और कैसे डालते हैं तरपाल, और मिलते हैं आपको फिर लोड करने के टाइम। अभी वेट मैंने करा लिया है, गाड़ी का वेट कराते हैं यहाँ पे पहले। जैसे ये ट्रक वेट करा के निकला है, यहाँ पे वेट होता है गाड़ी का। वेट करा के यहाँ पे वेटिंग करनी है। और वो गाड़ी एक वेटिंग वाली खड़ी है पहले, ब्लू वाली गाड़ी, वो गाड़ी पहले लोड होएगी यहाँ पे 1 नंबर में। तो उसके बाद मेरा नंबर, दूसरा नंबर मेरा है। तो तकरीबन टाइम लग जाएगा काफ़ी, कोई 3-4 घंटे लग जाएंगे मेरे को लगता है। टाइम जो है 1 बज गया और 2-2:30 बजे तक वो गाड़ी लोड होएगी। तकरीबन 4 बजे तक मेरी गाड़ी लोड होएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत है, बहुत भी नहीं है लेकिन 4 बजे तक हमारा टाइम बहुत है। 4-5 बजे तक आराम से गाड़ी लोड हो जाएगी। तरपाल डाल के निकलेंगे यहाँ से और निकलेंगे शर्मा की तरफ। शर्मा यहाँ से 2100 किलोमीटर तकरीबन पड़ेगा दमाम से। 2100-2200 किलोमीटर पड़ जाता है अगर घूम के भी जाना हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेंगे। आज कल परसों हम कोशिश है कि परसों दोपहर तक गाड़ी हमारी खाली हो जाए, पहुंच जाएं हम, क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सफ़र नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलते हैं और करवाते हैं लोड करवा के आपको मिलते हैं। और जो भाई चैनल पे नए आ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अरब कंट्री की ट्रक लाइफ देखना, ट्रकिंग ब्लॉग देखना, तो वो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मिलते हैं लोड करने के टाइम। ओके जी भाइयों, लो जी, तरपाल डल चुकी है। तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे तरपाल डालने को, और लोड भी इन्होंने लेट ही की है वैसे। और तरपाल देख सकते हो आप, बहुत टाइम लग गया, बहुत भारी तरपाल है। एक तो डालनी मुश्किल है ना, मतलब काफ़ी भारी हो जाती है तरपाल। तो अभी डल गई, जैसे भी रस्सियाँ डाल दी हैं और मियाँ काम हो गया। और हमारा भाई भी आ गया, बोला तरपाल डालिए, तरपाल मैं डालने आता हूँ साथ में। मैं रास्ते में आ रहा था, ये तकरीबन खाली करके आ रहा था। तो ये बोला कहाँ पे है, मैं कहा मैं लोड कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। मैं कहा तरपाल डालनी है, तो बोला मैं डलवा देता हूँ तरपाल। तो ऐसे होते हैं भाई, तरपाल डालनी होती है, बोला मुश्किल ही मैं आ जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी है। तीन लोग डालेंगे तब डलेगी तरपाल ये, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे है ना लोड, एक से एक जैसा लोड नहीं है इसलिए। तो और कैसे है? बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक। बहुत बंदे याद करते हैं तेरे को, बोलते किधर गया, मैं कहा चला गया, वो काम पे चला गया अपने। और चलो ठीक है जी, कपड़े हाँ बाई टी-शर्ट सेम ये मेरे लिए लेके आया था इंडिया से। और चलो ठीक है जी, निकलते हैं बाहर। अभी लोड का वेट कराना है और निकलते हैं बाहर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। सफ़र हमारा बहुत बाकी है। तो ऐसे होते हैं भाई। तो अभी फ़ोन पे बात हो रही थी, बोला किधर है, ये खाली करके घर जा रहा था, क्योंकि इसका लोकल का काम है ना, तो ये घर चला जाता है। तो हमारे को बस लॉन्ग का काम बाहर ही चलना है, क्या करें। तो ये बोला मुश्किल नहीं, मैं अभी घर ही जाना है, क्या करना, सोना है जाके घर। तो रास्ते में था, इधर ही रोड के ऊपर जा रहा, मैं कंपनी में लोड कर रहा था। तो ये आ गया, बोलता मैं तरपाल डाल के आता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये आए, चलो ठीक है जी, अभी निकलते हैं, पहले वेट कराएं लोड का, फिर निकलते हैं। फ़ोन भी आ गया, करते हैं बात आपसे बाद में। हाँ जी, लो जी, हम पहुंच चुके हैं रियाद। टाइम जो है सुबह के 5:12 हो गए हैं। तो चलते रहे हम सारी रात। तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि रात में वीडियो नहीं अच्छी बनी थी। लेकिन अभी हम एंटर कर चुके हैं रियाद में। अभी हम जाएंगे जी बाहर से, क्योंकि सिटी के अंदर वैसे अभी नो एंट्री कोई नहीं आज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम फिर भी अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर से ही जाएंगे। बाहर से जाना इसलिए, मतलब यहाँ पंप है, पंप के ऊपर करेंगे रेस्ट, क्योंकि पूरी रात होगी चलते। अभी 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। तो ये चला गया रियाद के अंदर को। तो हम जाएंगे बाहर से, क्योंकि यहाँ पंप है, वहाँ रेस्ट करेंगे, सुबह नाश्ता करके वहाँ से निकलेंगे। तो ये गया ये रियाद सेंटर अंदर को। तो हम जाएंगे बाहर एग्जिट।
ये रियाद सिटी सऊदी अरब की राजधानी है। ये चला गया अंदर को रास्ता, तो हम चले जाएंगे जी बाहर। ये रोड बाहर बाहर से आता है। वैसे मैं अंदर से जा सकता हूँ क्योंकि अभी तो कोई नो एंट्री नहीं लगेगी। आज सारा दिन नो एंट्री नहीं है क्योंकि ये फ्राइडे का दिन है। और मैं लेकिन फिर भी अंदर से नहीं जाना मैंने, क्योंकि बाहर बाहर से जाएंगे बाहर बाहर से। सो मैं बाहर बाहर से इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मैं अंदर चला जाता तो मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता फिर बाहर निकलने को। वो अंदर से होके जाएगा रोड। तो सफ़र सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है किलोमीटर्स का। इधर से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा बाहर से, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे को अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है नींद, तो इसलिए हमने सोना है। तो यहाँ करेंगे रेस्ट। ये आ गया पंप के ऊपर लगाएंगे पार्किंग में लगा के गाड़ी 2-3 घंटे आराम से रेस्ट करेंगे। 5:15 हुए हैं, 5:15, तो तकरीबन 8 बजे उठूँगा यहाँ से। 3 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि सफ़र हमारा बहुत बाकी है, अभी सिर्फ 400 किलोमीटर ही ख़त्म हुआ है और सफ़र हमारा कोई 1600-1700 किलोमीटर बाकी है। चलो ठीक है जी, ये आ गया पंप के ऊपर करते हैं रेस्ट। देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। पार्किंग मिल जाएगी क्योंकि जुम्मे रात है आज। सो ये है जी पंप, और पार्किंग लगता मिलनी नहीं मेरे को। जिस बात का था कि पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जुम्मे रात का दिन है। कल आज जुम्मा हो गया मतलब, तो इसलिए बंदे रात के आराम से सोए होते हैं। तो ये देखो इधर गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, हमारी कोई जगह नहीं मिलेगी पार्किंग में। अब क्या करें, काम खराब हो गया। मैंने सोचा था चलो पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन पार्किंग नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं भाई, फिर मिलते हैं आपको पार्किंग में। हाँ जी भाइयों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सो लो जी, मैं सुबह मतलब इधर आके सो गया था, तो उसके बाद वीडियो बनाने को दिल नहीं करा। मैंने सोचा बस सो जाएं, क्योंकि नींद आ रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो सुबह सो गया था इधर ही मैं पार्किंग में। कच्ची पार्किंग थी, मतलब यहाँ मिल गई जगह, पीछे पंप के ऊपर जगह नहीं मिली। तो थोड़ा सा आगे आया तो यहाँ पे था कि चलो उस तरफ रेस्टोरेंट है और इस तरफ जगह थी कच्ची। काफ़ी ट्रक खड़े थे, अभी भी ट्रक बहुत खड़े हैं। तो मैंने सोचा इधर ही लगा के सो जाते हैं, तो क्योंकि नाश्ता करके निकलेंगे यहाँ से। फिर आगे काफ़ी किलोमीटर जो है कोई नाश्ता खास नहीं मिलता कोई, मतलब ये है। तो इसलिए फिर मैं इधर ही रुक गया। फिर मैं तो अभी भी फिर मैं कोई अलार्म नहीं लगाया था मैंने, तो ऐसे ही सो गया। मैंने सोचा था मैं 8-9 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन मैंने अलार्म नहीं लगाया। फिर मैं कहा जब आँख खुलेगी तभी उठ के जाऊँगा, क्योंकि फिर नींद पूरी हो जाती है जब अपने आप आँख खुलती है। तो मेरी आँख खुली 10:30 बजे। तो जैसे ही मैंने टाइम देखा फिर मैं उठ के भाग गया। मैं कहा यार अभी तो होटल बंद हो जाएंगे। अगर होटल बंद हो गए फिर 12-12:30 बजे के बाद ही खुलेंगे, क्योंकि आज जुम्मा है ना आज। तो आज फिर जुम्मे की नमाज होएगी, फिर उसके लिए 1-1.5 घंटे के लिए जो है बंद हो जाएंगे सारे रेस्टोरेंट, जो भी है सुपरमार्केट सब बंद हो जाएंगी। तो इसलिए फिर मैं भाग के गया था। 10:30-11 हो गए थे मेरे को उठ के। और जैसे गया फिर मैं तो नाश्ता करके आ गया हूँ मैं। अभी टाइम जो है 11 बज चुके हैं। तो ठीक है जी, निकलते हैं रोड के ऊपर। और सफ़र जो हमारा अभी यहाँ से जाएंगे मदीना यहाँ से है 800 किलोमीटर। और मदीने से जो हमारा सफ़र है शर्मा, वो है आगे फिर 800 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर हमारा सफ़र बाकी है। तो आज देखते हैं, आज कम से कम 1000, 1100, 1200 किलोमीटर निकालेंगे। बाकी जो 200-300-400 बच जाएगा वो हम कल निकालेंगे। जैसा भी होगा देखेंगे, चलते रहेंगे अल्लाह तूल, लगातार चलते रहेंगे। ठीक है जी, निकलते हैं रोड के ऊपर और दिखाते हैं आपको आज आगे जहाँ जहाँ भी जाएंगे। तो अभी ये कच्ची पार्किंग थी, आप देख सकते हो, ये सारी कच्ची पार्किंग है। वो सामने ट्रक लगे हुए हैं, उधर भी ट्रक लगे हुए हैं, पीछे भी अभी ये सारे ट्रक निकल गए यहाँ से वैसे। तो ये आगे भी कच्ची पार्किंग है, सारी कच्ची पार्किंग है। इधर सारे ट्रक खड़े थे, लेकिन ऊपर चल रही है लाइन के। फिर मैंने क्या किया, यहाँ सेंटर में लगा दिया। यहाँ तकरीबन काफ़ी गाड़ी सेंटर में खड़ी थी, क्योंकि अगर इसके नीचे लगाते हैं या इसके नीचे लगाते हैं तो ये बैटरियाँ ख़त्म कर देती है, फिर सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसलिए यहाँ से मैंने सेंटर में जगह मिल गई तो यहाँ लगा दी मैंने, क्योंकि आगे भी काफ़ी ट्रक खड़े थे। उधर भी वो सारा फुल था, वो अभी ट्रक निकल चुके हैं यहाँ से। तो ये अभी पीछे ट्रक खड़े हैं, लेकिन ये रात को सारा फुल था सुबह, इसलिए। चलो बाकी अभी हम निकलते हैं
वो सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो चलते हैं अभी रोड के ऊपर, यहाँ से जाएंगे सीधा मदीने को। तो मदीना यहाँ से सीधा है 800 किलोमीटर, नो लेफ़्ट नो राइट, सीधा अभी जाएंगे यहाँ से मदीना रोड के ऊपर चले जाएंगे हम। ठीक है जी, निकलते हैं रोड के ऊपर। हेलो, हाँ जी दोस्तों, सो लो जी, अभी चल के आ गया था तकरीबन, मैं सुबह का जब 11 बजे निकला था तकरीबन वहाँ से, तो 250 किलोमीटर चल के आ गया तकरीबन मैं। सो अभी 250 किलोमीटर चलने के बाद एक पंप आया था, सो वहाँ मैंने मारी ब्रेक। तो वो पीछे, वैसे आप देख सकते हो पीछे है पंप। तो आगे पार्किंग में खड़ा हो गया था यहाँ आके, तो मैं कहा कॉफ़ी वगैरह उठा लेते हैं। और सैंडविच ले आया था और कॉफ़ी ले आया था। मैं कहा भी क्योंकि तकरीबन 250 किलोमीटर चल के आ गया था मैं, सुबह 11 बजे नाश्ता किया था, तो अभी तकरीबन 3 बज गए हैं। तो मैं कहा भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर आगे काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, फिर भूख लग जाएगी, फिर रास्ते में फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर केक वगैरह खाना पड़ेगा। तो सैंडविच ले आए हैं। वैसे पाकिस्तानी होटल है यहाँ पे, पंजाबी होटल है, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। तो लेकिन मैं अभी वैसे मैं खाना जो है कम खाता हूँ, अभी कम किया हुआ, डाइटिंग चल रही है, लेकिन कभी ना कभी फिर कुछ ना कुछ खा हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश है कम किया हुआ है खाना। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कम किया वेट। मेरा वेट टोटल था पहले, जब मेरी पहले अगर 1 साल पहले की बात करूँ, 1 साल से मैं, क्योंकि एक्सरसाइज कोई नहीं कर पाता, मैं एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो बस ऐसे खाने को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अभी मेरे पहला वेट मेरा था 1 क्विंटल 5 किलो, यानी 105 किलो मेरा वेट था। तो मैंने ऐसे ही बस खाना कम कर करके मतलब अपने आप को, पहले बहुत खाता था मैं, तो कोल्ड ड्रिंक जो चीज़, हर चीज़ फैट चीज़ वाली, मतलब फैट वाली हर चीज़ खाता था, मतलब कुछ ना। तो उसमें रोटी बहुत खाता था मैं, 3 टाइम रोटी और 2-3 तंदूरी रोटी खा जाता था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था मतलब। तो फिर मैंने सोचा यार इतना वेट बढ़ रहा है, मतलब फिर अच्छी बात भी नहीं है, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है इतना मोटापा मतलब। तो फिर मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया। तो अभी मेरा वेट जो है 95 किलो वेट है। तो 10 किलो वेट मैंने बिना एक्सरसाइज किए ऐसे कम कर दिया, मतलब अपना खाना कंट्रोल करके। तो एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमारे को, सोने को टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज कहाँ करेंगे ना। तो चलना भी बस वही जो लोड कर लिया, खाली कर लिया, इतना चला भी नहीं जाता मतलब भी। तो ठीक है, मतलब वैसे कोशिश मैं करता रहता हूँ कि चलो खाने में कंट्रोल है। वैसे कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत चल लिया जाए, कि दिन में 1-2 किलोमीटर चला हो जाए तो ठीक है, लेकिन कभी कभार तो ये भी नहीं चला जाता, 100-200 मीटर ही चलते हैं दिन में, क्योंकि बैठने का काम ज़्यादा। जिस दिन लोड कर लिया निकल पड़े। अभी सुबह से लेके क्या किया मैंने, सिर्फ नाश्ता करने गया बस, अभी जाके आया हूँ पंप के ऊपर, बस काम खत्म। फिर सारा दिन, अभी सारी रात चलना है मैंने, चलने का फिर मतलब गाड़ी में बैठे रहना है, तो काम तो है नहीं कोई, तो इसलिए चलना मतलब पैदल भी नहीं चला जाता। तो ये इसलिए मतलब जो खाते हैं हम वो उससे वेट बढ़ जाता है ज़्यादा, तो इसलिए कंट्रोल किया हुआ है, देखते हैं कम कर पाएंगे। तो अभी मैंने सोचा है कि कम से कम मैंने 85 या 90 तक लेके आना है वेट, 90 तक तो लेके आएंगे, कोशिश हुई तो 85 भी कर लेंगे। तो ठीक है जी, अभी निकलते हैं रोड के ऊपर। ये पीछे पंप था, मैं आगे पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ आगे। अभी चलते हैं, यहाँ से आगे डाउन है, डाउन उतारेंगे नीचे। वैसे मैं पहले वीडियो में बताता रहा हूँ, पंजाबी वीडियो भी बनाता रहा पहले मैं, हिंदी भी वीडियो बनाई थी मैंने पहले भी। तो ये बहुत ज़्यादा डाउन पड़ती है नीचे, तो ये डाउन उतारेंगे, उसके बाद निकलेंगे आराम से। तो यहाँ से जो हमारा अभी मदीने का सफ़र बाकी है, वो कम से कम 700-800 तकरीबन 700-800 किलोमीटर करीब बाकी है हमारा सफ़र यहाँ से। तो पहले मदीना पहुँचेंगे, मदीने से फिर हमारा सफ़र, बहुत सफ़र है, सफ़र ख़त्म नहीं होता है। सऊदी अरब बहुत बड़ा है, ख़त्म नहीं होता ये, तो चल देंगे, मुश्किल नहीं है। कल तक उम्मीद है, कल दोपहर 12 बजे तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कल को बस गाड़ी खाली हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। वापसी फिर बंदा रात को निकल पड़ता है, फिर हम जम्मू आएंगे, जम्मू से वापसी करेंगे दमाम को। अब वो जैसा होएगा देखा जाएगा, पहले कल खाली करेंगे। ठीक है जी, निकलते हैं रोड के ऊपर और दिखाते हैं आपको। बस थोड़ा अभी शाम होने वाली है, थोड़ा टाइम में फिर अंधेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाएंगे। अगर वीडियो लंबी होगी तो इस वीडियो को आज शाम को एंड कर देंगे, कल की वीडियो फिर कल बनाएंगे। तो ठीक है जी, निकलते हैं, नाश्ता करें और सैंडविच खाएं और निकलते हैं रोड के ऊपर कॉफ़ी पी के। तो चलेंगे फिर सारी रात, जब तक नींद नहीं आएगी, 2, 3, 4, 5 बजे तक, जितना टाइम तक चलाएंगे गाड़ी। रात को ये फ़ायदा होता है कि रात को जो है सफ़र ज़्यादा निकल जाता है, रात को ट्रैफिक नहीं होता, ये मतलब थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अभी रात जो मैं निकला दमाम से, वैसे मैं सो सकता था रास्ते में, क्यों, क्योंकि रियाद में नो एंट्री नहीं थी,
मैं सोच सकता था कि कोई बात नहीं, सुबह निकल जाएंगे, सुबह नो एंट्री कौन सी है। लेकिन मैंने रात को क्यों चला, रात को एक तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चल पड़ा, मैंने कॉफ़ी पी के चल पड़ा, नहीं नींद आई मेरे को। तो उसका मेरे को फ़ायदा ये हो गया कि रियाद तक चला, तो रियाद तक जो ट्रैफिक है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्योंकि जितने भी बंदे अभी माइंड में क्या सोचते हैं कि कल को नो एंट्री तो है नहीं रियाद में, तो मुश्किल नहीं है, कल दिन में निकलेंगे, आराम से सोएंगे रात को। अभी तो मैं भी सो सकता था, लेकिन मैं सोया नहीं। तो मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई चलना तो है ही, तो सुबह फिर वही सेम ट्रैफिक लग जाएगा, मतलब है ना, क्योंकि वो रोड बहुत बिजी हाईवे है। सऊदी अरब का तकरीबन सबसे ज़्यादा बिजी हाईवे वो है रियाद और दमाम वाला। तो इसलिए मैं रात को निकला, बहुत कम ट्रैफिक था, बहुत कम, क्योंकि वहाँ ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रक को ओवरटेक करता पकड़ा गया तो 3000 का फाइन है, सैलरी खत्म हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि रात को निकलते हैं, किसी को ओवरटेक नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी 80 पे आराम से चलती रही है, तो किसी को ओवरटेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए मैंने फैसला रात लिया था। तो मैं सुबह 5 बजे तक चला, रियाद क्रॉस किया, और क्रॉस करके मैं सुबह 5 बजे सो गया, फिर 5 घंटे सोया आराम से, तो 10 साढ़े 10 से उठा था। तो ठीक है, नींद पूरी हो गई थी। अभी फिर सारा दिन रात चलेंगे जब तक नींद नहीं आती। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपको आगे। ओके जी। सो लो जी, पहुंच चुके हैं हम डाउन के ऊपर। तो कुछ ना कुछ बंदे ब्रेक मार लेते हैं, अगर अपनी ब्रेक वगैरह चेक करनी हो तो, कि अगर ब्रेक कम हो तो टाइट कर लेते हैं। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी को, जिनका दिल करता है, लेकिन हर बंदा चेक नहीं करता, वो सीधा ही जाता है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वैसे। बाकी अपने वेट के हिसाब से होता है, जिसके पास वेट वज़न जो ज़्यादा है वो ओबियसली हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी वेट ज़्यादा है। तो अभी अपनी मैं स्पीड जो है वो कम कर दूंगा, बिल्कुल गियर भी जो है डाउन कर दूंगा। पहले गियर दूसरे गियर में उतारूंगा आराम से मैं। सो इंजन ब्रेक जो है एक काम करती है, वो लगा के हम दूसरे गियर में आराम से उतर जाएंगे। तो वो देखो, वो बंदा भी अभी साइड पे कर दी उसने भी गाड़ी, मैंने भी साइड पे कर ली है। तो 4 फ्लैशर लगा देंगे हम, तो अभी आराम से उतरेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल नीचे को डाउन जा रहा है। तो ये कोई अंदाज़ा है मेरे को कि 200 से 250 300 फुट मान लो, 200 या 300 फुट नीचे सीधा गहरा है। 1.5 किलोमीटर का लंबा ये ट्रैक है जो बिल्कुल डाउन जाता है नीचे को। तो अभी मैं भी दूसरा गियर लगा लूँ और इंजन ब्रेक यूज़ करूँगा अभी एक। तो मेरे को ब्रेक लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अभी मैंने 1 नंबर लगा दिया इंजन ब्रेक, ये इंजन ब्रेक है, तो मैंने 1 नंबर लगा दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 नंबर लगी हुई है, क्योंकि काम भी 1 नंबर ही करती है, ज़्यादा काम नहीं करती, 1 नंबर काम करती है। 1 नंबर लगाई हुई मैंने, तो इससे भी बड़ा आराम हो जाएगा, ये गाड़ी को भागने नहीं देगी मतलब। तो अगर हम स्पीड में जाएंगे, आपके पास वेट ज़्यादा है, जैसे मेरे पास कम से कम 24 टन 25 टन वेट है मेरे पास, तो अगर मैं स्पीड में जाऊँगा तो ज़्यादा ब्रेक यूज़ करूँगा। ज़्यादा ब्रेक यूज़ करूँगा तो लेदर गर्म हो जाएंगे, लेदर गर्म हो जाएंगे तो ब्रेक फेल हो जाएगी, ब्रेक फेल हो जाएगी, उसके बाद जितनी मर्जी ब्रेक लगा लेना ब्रेक नहीं लगेगी। और जो डिस्क होते हैं या ड्रम होते हैं ब्रेक, उनको आग लग जाएगी और आपकी गाड़ी को आग पकड़ लेगी। तो उसका क्या फ़ायदा होएगा, नुकसान, आप अपनी जान का नुकसान भी करोगे, किसी दूसरे का नुकसान भी करोगे। अगर किसी में ट्रक लग गया तो भाई साहब नुकसान ही नुकसान है, ठीक है ना। तो क्या मुश्किल है, अगर मेरे को पता है ये उतारने में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अगर तेज उतारूंगा तो 5 मिनट लगेंगे, अगर आराम से उतारूंगा तो 10 मिनट लगेंगे। कितने टाइम का फ़र्क है, सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क है। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बंदे समझदार हैं, जिनको है पता है कि भाई आराम से उतरना है, तो वो आराम से उतर जाते हैं। अभी देखो ये बंदा जा रहा है, इसकी गाड़ी भी लोड है और टैंकी लोड है, और सबको पता होता है कि टैंकी जो है वो पुश करती है, ठीक है ना। तो बंदे जा रहे हैं, अभी इनके पास बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का वेट है, ये आराम से जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रक आ रहा है, इसके पास भी हल्का वेट है, बिल्कुल खाली गाड़ी है, हल्का वेट है, ये ट्रक जा सकते हैं। लेकिन अगर नीचे पुलिस वाला खड़ा हुआ, पुलिस वाला नीचे खड़ा होता है, अगर नीचे पुलिस वाला खड़ा हुआ तो वो जैसे गाड़ी देखेगा कि गाड़ियां ओवरटेक में आ रही है, जो ट्रेले ओवरटेक में आ रहे हैं, तो भाई वो नीचे साइड में लगाएगा और पता नहीं शायद 1000 रेल का फटका लगा देता है। वो 1000 रेल का फाइन देगा सबको, जो बंदा ओवरटेक में आएगा ऊपर से। क्योंकि अगर ओवरटेक में जाते हो, वो पुलिस वाला भी हमारी सेफ्टी के लिए खड़ा है, दूसरों की सेफ्टी के लिए खड़ा है कि भाई किसी को नुकसान ना हो जाए ना। तो अगर हम ऊपर से ओवरटेक में जाएंगे, ओवर स्पीड में जाएंगे, अगर हमारा ट्रक ना कंट्रोल हुआ तो भाई किसी में हिट कर जाएंगे, अपनी जान का नुकसान भी करेंगे, किसी दूसरे की छोटी गाड़ियां जाती हैं, फैमिली वाली गाड़ियां जाती हैं, तो हम किसी दूसरे का नुकसान भी करेंगे। तो इसलिए वो भी इसलिए खड़ा होता है पुलिस वाला, तो भाई वो भी हमारी सेफ्टी के लिए खड़ा होता है।
तो अभी हम तो बिल्कुल आप देख सकते हो कितनी स्पीड है मेरी, 15 की स्पीड, 10-15 की स्पीड से मैं आराम से उतारूँगा। तो मेरे को क्या है, ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बड़े आराम से उतारूँगा। कोई बात नहीं, मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। अगर पता है हमारे को कि भाई हमारे पास वेट ज़्यादा है, मुश्किल नहीं, अगर हम 5 मिनट ज़्यादा लगा लेंगे तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देख लो, वैसे मैंने ब्रेक से पैर उठाया हुआ है, देखो अभी मैंने ना ब्रेक दूंगा ना रेस दूंगा, मैं बिल्कुल पैर खाली है मेरे, मैं कोई ब्रेक नहीं लगाऊंगा मैं। तो इसलिए आराम से अभी देखो गाड़ी अपने आप आराम से उतरेगी, मेरे को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ब्रेक यूज़ ही नहीं करेंगे हम तो गाड़ी के लेदर जो है ब्रेक है गर्म ही नहीं होंगे, और गर्म नहीं होंगे तो हमारे को कोई खतरा नहीं होएगा। अगर हम स्पीड में जाएंगे, अगर ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे तो मतलब ऑब्वियसली अब अगर हम स्पीड में जाएंगे तो हमारे को ब्रेक ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ज़्यादा लगाएंगे तो लेदर गर्म हो जाएंगे, तो गाड़ी जो ब्रेक है वो आग पकड़ लेगी और ना आपकी गाड़ी रुकेगी, फिर ब्रेक भी फेल हो जाएगी। जब लेदर गर्म हो जाते हैं तो वो ब्रेक छोड़ देता है, फिर ब्रेक नहीं लगेगी आपकी और उल्टा गाड़ी को आग लग जाएगी, तो फिर वो नुकसान ही है आपका। तो अगर आपके पास ठीक है, गाड़ी अच्छी हो सकती है, नई गाड़ी हो सकती है, आपके स्टॉप पर 3, 4, 5 तक काम करते हैं, जो सारे ये काम करते हैं, लाइट वेट है वो, फिर भी बंदा निकल सकता है। अगर आपके पास वेट ज़्यादा है तो फिर कैसे जा सकते हो। अभी वो देखो बंदा जा रहा है ना आगे, मेरे आगे, उसके पास ही वेट ज़्यादा है तो वो भी बड़े आराम से उतर रहा है। अभी मेरे पीछे देखो जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी देखो बड़े आराम से उतर रही हैं। एक बंदा आ रहा है वो हल्का वेट होगा इसलिए ओवरटेक में आ रहा है, लेकिन दूसरी गाड़ियाँ लाइन से बाहर होकर चलती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन पड़ जाती है। मतलब ठीक है, किसी के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके पास वेट ज़्यादा है और जिनके पास ब्रेक कम होती है, जिनके पास स्टॉप पर इंजन ब्रेक काम नहीं करते होते, तो उनको पता होता है कि ये डाउन कैसे उतारनी है। जिनके पास अच्छी ब्रेकें हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छी स्टॉप पर काम करते हैं, इंजन ब्रेक सही काम करते हैं, लाइट वेट है, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी शायद आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि सामने से सूरज पड़ रहा है और एक फॉग जैसी हो रखी है, मतलब ना पता नहीं क्यों, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी फॉग हो जाती है सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तो इसलिए थोड़ा पता नहीं साफ आपको कितना दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी वो जो ब्रिज नीचे नज़र आ रहा है ना, नीचे जो ब्रिज है वहाँ जाके हमारी डाउन जो है ख़त्म होएगी। अभी तकरीबन मैं आधी डाउन नीचे आया हूँ, अभी तकरीबन सेंटर आया हूँ, सेंटर में आ गया हूँ तकरीबन मैं। तो ठीक है जी, नीचे उतरते हैं और फिर मिलेंगे कहीं आपको आगे जाके। ओके जी। हाँ जी भाई हो, ओए होए 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 होए, रोड ही पट रखे है इन्होंने। सो लो जी, हम पहुंच गए हैं एक पंप के ऊपर। सो ये सामने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इस साइड में है पंप। तो हम चलेंगे, चाय नहीं कॉफ़ी उठाएंगे, थोड़ी सी कॉफ़ी उठा के निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सफ़र हमारा मदीना रह गया हमारे को तकरीबन 250। 3 घंटे में पहुँच जाएंगे हम मदीना। तो मदीना क्रॉस करेंगे, जम्बू जाएंगे, जम्बू से आगे फिर हम आगे जाएंगे। तो ये पंप है, वहाँ कॉफ़ी है, वहाँ पर कॉफ़ी उठाएंगे यहाँ से। तो गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा देते हैं, ये सारे ट्रक लगे हुए हैं पार्किंग में। एक बार लोड भी चेक कर लेंगे अपना, कहीं हिला तो नहीं है, 2-3 बार हिल गया था, फिर सेटिंग की रीज दोबारा उसकी। चलो कॉफ़ी लेके आते हैं, फिर निकलते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड हो चुकी है बाहर। टेम्परेचर देख सकते हो आप, 23 डिग्री हो गया है टेम्परेचर। अभी हवा बहुत चल रही है, इसलिए अभी तो 8 बजे हैं, तो तकरीबन सुबह 3-4 बजे ये बहुत कम हो जाएगा। मतलब काफ़ी ठंड हो चुकी है अभी तकरीबन। हम तो ठंड ही मानेंगे क्योंकि हम तो 50 डिग्री वाले हैं भाई, 50 डिग्री टेम्परेचर देखा हुआ है हमने, तो ठंड तो लगेगी। चलो चलते हैं फिर, कॉफ़ी लेके आते हैं गर्मा गर्म, फिर निकलेंगे यहाँ से। हेलो, सो हाँ जी, लो जी, तकरीबन मदीना हमने क्रॉस कर लिया। तो 12 बज गए हैं और थोड़ी सी नींद आने लग गई थी, तो सोचा था सो जाते हैं, लेकिन कॉफ़ी पी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है,
नींद आ रही है, मुश्किल नहीं, 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे। 12 बज गए हैं, कोशिश है सुबह 4 बजे उठ के निकल जाएंगे, 4 घंटे सोएंगे, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी है हमारा अभी बाकी। यहाँ से तकरीबन हमारा सफ़र जो है 800 किलोमीटर अभी भी बाकी है। तो कल रात को निकला था मैं तकरीबन 10 बजे, तो आज 12 बज चुके हैं। तो सफ़र जो हमारा ख़त्म हुआ है वो ख़त्म हुआ है जी 1200 किलोमीटर हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है। 1200-1300 किलोमीटर सफ़र हमारा ख़त्म हुआ है और 800 किलोमीटर तकरीबन 800-850 किलोमीटर सफ़र बाकी है। तो थोड़ी नींद आ रही थी, 4 घंटे रेस्ट करेंगे, बाकी निकलेंगे सुबह उठ के 4-5 बजे और फिर चलेंगे तकरीबन दोपहर तक। कल देखो गाड़ी खाली हो जाएगी, मुमकिन कोशिश है खाली करनी है कल गाड़ी। तो अभी रेस्ट करेंगे भाई। तो ये वीडियो भी शायद लंबी हो गई होगी, तो इस वीडियो को भी एंड करेंगे यहीं पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है। और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं कल सुबह यहीं से शुरुआत करूँगा, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, रब रखा।